गई है, आ गई है ना। मातृशक्तियाँ सिर्फ 3 ही हैं मेरी दीदी। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा ध्यान अपनी ओर खींचते हुए मंच पर लाना चाहूंगी कि जोरदार तालियां पहले दीदी माँ के लिए बजाइए आप। परम आदरणीय, परम वंदनीय श्री श्री 1008 श्री डॉक्टर अनीता मिश्रा योगेश्वरी दीदी के चरणों में मैं नीरजा मिश्रा संजय द्विवेदी भैया के सानिध्य से, मार्गदर्शन से, मुंबई महाराष्ट्र से माता के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सभागार में बैठे सभी दक्ष वक्ता, मतलब मैं तो बहुत छोटी हूँ, मुझे लगा इतना सुंदर वक्तव्य, इतनी सुंदर हिंदी, इतनी सुंदर भाषा, इतने सुंदर विषय पे आप लोगों ने जो मंथन किया ना, तो मुझे लगा कि मेरा विषय शायद कोई भी बोल सकता है, लेकिन बहुत सुंदर, सहज, सचेतना से भरे हुए, आप लोग की विचारधाराओं से परिपूर्ण आप सभी माननीय लोगों के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरी सहभागी मंचासीन, मेरी सहभागियों के भी कोटि कोटि नमन। जैसे बहुत भूमिका नहीं बांधूंगी क्योंकि समय की अल्पता है, समय की अल्पता है। 3 मिनट गए, कोई बात नहीं, अभी मातृशक्ति को थोड़ा समय मिलना चाहिए। आप सबने इतना समय लिया, उसमें से 3 औरतों को समय देना चाहिए, ठीक है? कोई बात नहीं, अभी मुझे आप 6 मिनट और दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल विषय पे ही आ रही हूँ, विषय पर ही आ रही हूँ। हम लोग को तैयार होने में भी टाइम लगता है ना। आप लोग तो फटाक से तैयार हो जाते हो, हम लोग को तैयार होता है क्योंकि बेस्ट चीज बनने के लिए समय लगता है। तो समय जो है ना, हर चीज का निर्धारित है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बड़े होने का, उसके सारे संस्कारों का निर्धारण है, उसके स्कूल जाने का समय है, उसके जॉब का समय है। बस एक चीज का समय हम भूल रहे हैं, वो है उसके विवाह का। और यही मेरा सब्जेक्ट है। ये ज्वलंत विषय है कि ब्राह्मण बच्चों का विवाह बहुत विलंबित हो रहा है, बहुत विलंब हो रहा है। जहां पहले 20 के बाद विवाह शुरू हो जाता था, अब 30 के बाद सोचा जा रहा है। Am I right? तो इस ज्वलंत विषय पर अपने विचार, कुछ कारण, कुछ उसके नुकसान और कुछ निवारण का छोटा सा वक्तव्य रखना चाहती हूँ आपके सामने। कि पहले समय में हम सब विचारधाराओं से परिपूर्ण थे कि हमें जो करना है, अपने बच्चों को पहले से प्रिपेयर कर दिया कि अब तुम्हारी शादी होनी है, अब तुम्हारी शादी होनी है। अब व्यक्तिगत विशेषता पे ज्यादा ध्यान होने लगा है, अपनी उन्नति, प्रगति, ओवर एम्बिशियसनेस। इसका कारण हम भी हैं कहीं ना कहीं। हम अपने बच्चों को करियर ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं उसे पारिवारिक बंधन से दूर रखना चाह रहे हैं। रखना चाह रहे हैं कि नहीं रखना चाह रहे हैं? सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने बच्चों को कैरियर ओरिएंटेड बनाने के चक्कर में ओवर एम्बिशियस बना रहे हैं। मम्मी अभी रुको, अभी मुझे और बनना है, मुझे और प्राप्त करना है, मुझे इतना पैकेज। इस चक्कर में बच्चा 25 से 30, 30 से 35 कब हो जा रहा है, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरा है तुलनात्मक दृष्टिकोण, कंपैरिजन। आपके अंदर ये कमी, मम्मी लड़का काला है, लड़की सुंदर नहीं है, लड़की मोटी है, लड़का मोटा है। इन ऑल दैट देयर आर सो मेनी ऑप्शंस देयर है कि हमने भी दे रखे हैं ऑप्शंस। जब बच्चा छोटा होता है, देखिए, तो हमने कहा कि आलू की सब्जी पसंद नहीं, कोई बात नहीं बेटा, हम भिंडी बना देंगे। बच्चे को शुरू से ऑप्शन की आदत हो गई है। अब हम चाहते हैं कि बच्चा हमारी पसंद से शादी करे। अगर वो लव मैरिज भी कर रहा है तो भी वो हमारे हिसाब से शादी करे, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि मैं इस मंच से कोई भी घोषणा नहीं कर सकती हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि ऊंट किस करवट बैठेगा किसी को नहीं पता है, नहीं पता है ना। हम कान्यकुज ब्राह्मण है और हम मंच से यही कहेंगे कि हम अपने बच्चों की शादी कान्यकुज ब्राह्मण में करें, ब्राह्मणों में तो करें ही कम से कम। क्योंकि जब हम बेटी का रिश्ता कर सकते हैं तो हम रोटी का रिश्ता भी करें। हम ब्राह्मणों से जुड़े, मतभेद ना हो, मनभेद भी ना हो, ऐसा मेरा विचार है। तो तुलनात्मक दृष्टिकोण को खत्म करना है हमें ही। जब हम ऑप्शन नहीं दें बच्चों को, तो बच्चों के अंदर बच्चे थोड़े ब्रॉड माइंडेड बनेंगे। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने बच्चों को ये सिखाया है कि जो लड़की वाले हैं, हम किसी एक समुदाय को कुछ नहीं कहेंगे, मेरे पास बहुत लोग के फोन आते हैं, उनका कहना है कि लड़का इकलौता हो, एकल परिवार। जैसे
यहाँ पर शायद अंकल जी ने ही कहा था कि या किसी और ने कहा था कि 3 बच्चे होंगे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। 3 बच्चे क्यों कहा था? क्योंकि अब मौसी चाची ये सब खत्म हो रहा है ना, बुआ अब नहीं होंगी, क्योंकि सबके 1-1 2-2 बच्चे होंगे। तो अब बच्चों को ये दिमाग में है कि भाई एकल परिवार हो, हमारी बच्ची काम नहीं कर सकती, हमारी बच्ची रोटी नहीं बना सकती, 4 लोगों के खाना नहीं बना सकती। ये सारे रीजंस हैं देर से शादी, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं, सर्चिंग मोड बहुत ज्यादा चल रहा है, और सर्चिंग मोड करते 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 कब हमारा बच्चा 35 साल का हो गया हमें पता ही नहीं चला। अब बहुत ज्यादा इसके बहुत सारे विषय, मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, मैं इसके नुकसान बता रही हूँ। देर से विवाह का नुकसान सबसे बड़ा है प्रजनन क्षमता पे। पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? आईवीएफ सेंटर सबसे ज्यादा खुल चुके हैं शहर में, 3-3 4-4 आईवीएफ सेंटर हैं। क्यों है? क्योंकि 35 साल में शादी हो रही बेटियों की, बच्चे कब होंगे, माता पिता कब बनेंगे हम? सबसे बड़ा कारण है जिसको हमें रोक लगानी है। ये आप लोग के ऊपर छोड़ती हूँ कि क्या क्या इसका निवारण हो सकता है। सबसे बड़ा प्रमुख कारण है आईवीएफ सेंटर्स की उपलब्धि इसीलिए हो रही है क्योंकि हम अपने बच्चों को समय से विवाह नहीं कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा कारण है, सेकंड नंबर, पति पत्नी के बीच मतभेद बढ़ते हैं। हमारी दादी कहती थी कि होवत ना दादी बिटिया और आवत ना दादी बहुरिया। शायद सुना भी होगा आप लोगों ने, बड़े हो, कि होवत ना दादी बिटिया। आजकल बिटियों पे कोई अंकुश नहीं है। मेरी बेटी नहीं है इसलिए मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, मेरा बेटा है, लेकिन ये बात सच है कि आजकल की माओ ने अपनी लड़कियों को दबाना छोड़ दिया। जवाब दो, बुआ बोल रही है, बुआ बोलो, जवाब दो। हमने बहुत सह लिया। पर एक बात बताइए, हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सिल्वर स्पून पे रखें, जो हमें नहीं मिला है वो हम देते हैं, पर जो हमें मिला है क्या वो दे रहे हैं हम? हमें मिली है सहनशीलता। हमारी मम्मी ने कहा जवाब नहीं देना है, रिश्तों को बना के रखना है। माँ बाप की जिम्मेदारी इंजीनियर डॉक्टर बनाना नहीं है, माँ बाप की जिम्मेदारी है जिम्मेदार बच्चा बनाना। क्योंकि बच्चा जो है ना, बच्चा जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहा है, इसीलिए विवाह नहीं करना चाह रहा है। अगर वो जॉब कर रहा है तो जॉब की जिम्मेदारी निभाए, पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई की जिम्मेदारी, और विवाह कर रहा है तो विवाह को निभाए, विवाह की जिम्मेदारी उठाए। ये हमें बनाना है, बच्चों को नहीं बदलना है, हमें बदलना है। क्यों? क्योंकि अब मैं वापस आ रही हूँ कि पति पत्नी के बीच से आवत में जो मेरी दादी वाली कहावत है, 35 साल की लड़कियां ब्याह करा रही हैं जो परिपूर्ण है, इतनी तर्क शास्त्र में निपुण है। आपने कुछ कहा, उनके पास 10 आंसर है। पति ने कुछ कहा, लड़के भी कम नहीं है, लड़के सब देखे दिखाए बैठे हुए हैं, तो वो किसी से दबते नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है विवाह विच्छेद। हो रहे हैं कि नहीं? सबसे ज्यादा हो रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है जनरेशन गैप। पहले हम लोगों से कहा जाता था जनरेशन गैप है, पर अब जब शादी देर से होगी, बच्चे और देर से होंगे, जब पापा मम्मी रिटायर हो चुके हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, तो जनरेशन गैप, बहुत बड़ा जनरेशन गैप। तो ये छोटे छोटे नुकसान हैं जो कि वास्तव में बहुत बड़े बड़े हैं, जिनको हम अभी सोच नहीं रहे हैं, पर ये विचारणीय है। अब निवारण क्या है इन सब चीजों का? हम बदलेंगे, युग बदलेगा। गायत्री माता का बड़ा मंत्र है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, है कि नहीं है? हमने तो ये देखा कि शुक्ला जी के लड़के की शादी हुई है 30 साल में, तो मिश्रा जी की भी तो हो सकती है ना। क्या फर्क पड़ रहा है? समाज में हो ही रहा है। बच्चे यही तर्क दे रहे हैं, बच्चों के पास यही तर्क है कि मम्मी आपको ज्यादा लगी है, पापा आपको ज्यादा लगी है, बगल वाले अंकल जी के लड़के की शादी तो इतनी देर में हुई, कोई फर्क पड़ा क्या? तो जितने तर्क बच्चों के पास है ना, उतने आंसर हमारे पास तैयार रखिए, तब हम बच्चों को वापस ट्रैक पे ला पाएंगे। जैसे एक समय था, पहले सबको गृहिणी चाहिए थी, संजय भैया ने कहा पहले गृहिणी चाहिए थी, फिर बीच में दौर आया सबको वर्किंग चाहिए। अभी देखना आप, कुछ दिन में सबको वापस गृहिणियां चाहिए होंगी। क्यों चाहिए होंगी? क्योंकि सबको मालूम है कि जो घर चला सकती है वो सब कुछ मेंटेन कर सकती है, वो सब एडजस्ट कर सकती है। तो इसलिए मेरा सबसे बड़ा ये विषय है कि विवाह में विलंब ना हो, और अगर विलंब हो तो उसके कारण को समझिए, उसका निवारण में आप शुरुआत करें अपने घर से। आप अपने बच्चे को 20 साल से प्रिपेयर करें कि बेटा 5 साल है तुम्हारे पास,
तुम्हें जो करना है वो कर लो। अभी हम लोग ट्रेन से जब आए तो संजय भैया से डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब हम बच्चे हमसे टाइम मांगते हैं ना, पापा इतने साल दे दो, तो जब आपने आगे के 5 साल मांगे तो आपने 2 साल में वो इम्प्रूवमेंट दिखाना है। आपने नहीं दिखाई, इट मीन्स यू आर अ फेलियर। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मैरिज। कब ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, है ना। हम मम्मी 10 लाख के पैकेज पे हो, हम 15 लाख के पैकेज पर तब शादी करेंगे, पर आपको दिखाना पड़ेगा कि आप 15 लाख के पैकेज पर विद इन ईयर आए हैं। तो थोड़ा सा विचार कीजिए, बच्चों को प्रिपेयर कीजिए, 20 साल से उनके दिमाग में डालिए। जब मैं 12th में थी तब से मेरी मम्मी शादी के लिए देख रही थी, और 23 में मेरी शादी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि नहीं बस हो गया हमें, बाकी पढ़ना अपने घर में। तो ये विषय इसलिए नहीं कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं, आज हम लोग इतने हाईली क्वालिफाइड है फिर भी रोटी बना रहे हैं, और रोटी सबको बनानी है। कितने दिन खाओगे स्विगी से और कितने दिन जोमेटो करोगे? पेट इसीलिए खराब है ना, क्योंकि रोटी नहीं मिल रही है। इसलिए लड़कियों को जरूर काम सिखाइए, लड़कियों को परफेक्ट पढ़ाइए। परफेक्ट मतलब जीन्स टॉप पहनना नहीं है, स्मार्टनेस मतलब ये नहीं। स्मार्टनेस मीन्स यू हैव टू परफेक्ट इन ऑल फील्ड, दैट मीन्स यू आर स्मार्ट। स्मार्ट सिर्फ खड़े होकर स्टाइल मारना नहीं। तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और इसी को विराम देती हूँ अपनी वाणी को कि आप इस विषय पर ज़रूर मंथन कीजिए, और ऐसे चिंतन और कहते हैं इतना सुंदर मंच दीदी माँ ने हम सबको दिया है। आगे जब भी कोई ऐसा समारोह हो, ऐसा मंच मिले, तो आप सब को अपने ब्राह्मण कहते हैं ना कि विप्र धेनु से मनुज अवतार, कि भगवान ने भी विप्र के लिए लिया है ना, तो विप्र यानी कि टॉप मोस्ट। तो इस विद्वत्ता को, इस गरिमा को बनाए रखिए। आप सभी को सादर नमन, नीरजा नमस्कार।